बड़ी बड़ी बातें करने वाले मालदीव के तेवर ढीले हो गए हैं। बीते 7-8 महीनों में ही उसे महसूस हो गया है कि भारत के रहमो करम के बिना वह बदहाल हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वह सड़क पर आ जाएगा। भारत की नाराजगी उसे बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके नई दिल्ली को मनाकर उससे रिश्ते पहले की तरह किए जाएं। दरअसल भारत और मालदीव के मजबूत रिश्तों में एक बड़ी दरार बीते जनवरी महीने में उस वक्त आ गई जब राष्ट्रपति मोहम्मद चीन के दौरे से लौटे। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन के दौरे पर गए थे। उनका यह चीन दौरा परंपरा के विपरीत था, क्योंकि मालदीव में जब भी सरकार बदलती है तो देश का मुखिया चाहे जो भी बने, उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत की ही होती रही है। चूंकि मुइज़्ज़ू चीन समर्थक माने जाते हैं, इसलिए उनकी बीजिंग यात्रा पर किसी को हैरानी नहीं हुई। मुइज़्ज़ू जब चीन से लौटे तो वह भारत पर गुर्राने लगे, या कहिए कि चीन को खुश करने के लिए उसकी सिखाई पढ़ाई बातों को दोहराने लगे। उनके फैसले और बयान भारत विरोधी थे, यहाँ तक कि मालदीव के लोगों को आपात स्थिति से निकालने के लिए वहां मौजूद भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए भारत को उन्होंने डेडलाइन भी दे दी। यह भी कहा कि मालदीव छोटा देश जरूर है, लेकिन वह किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव में इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आने वाले मुइज़्ज़ू ने अपने कारनामों और फरमानों से अपनी छवि भारत विरोधी बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के पहले सप्ताह में जब लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती दिखाने और वहां पर्यटन बढ़ाने के मकसद से वहां की प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की। यह बात मालदीव के 3 मंत्रियों को बहुत ही बुरी लगी। इन मंत्रियों ने पीएम मोदी के बारे में बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। इन मंत्रियों के खिलाफ भारत में जब गुस्सा बढ़ने लगा तो मुइज़्ज़ू सरकार को इनका इस्तीफा लेना पड़ा। बात भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान की थी तो बात यहीं रुकने वाली तो थी नहीं। देखते ही देखते #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इसका असर यह हुआ कि मालदीव का पर्यटन उद्योग धड़ाम से नीचे आ गिरा। भारतीय विमानों ने मालदीव के लिए उड़ानें सस्पेंड कर दी। लोग छुट्टियां मनाने कहीं और जाने लगे, जिसका सीधा असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मालदीव एक तरह से भारतीयों की पहली पसंद बन चुका था। 5 साल के भीतर वह 5वें पायदान से पहले पायदान पर पहुंच गया था। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर था और इस साल करीब 2.25 लाख टूरिस्ट मालदीव गए। यह 2018 के मुकाबले दोगुना था। 2020 में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद तकरीबन 63,000 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। 2021 और 2022 में तो भारतीय पर्यटकों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इन दोनों साल भारत मालदीव का सबसे बड़ा टूरिस्ट मार्केट रहा और यहां आने वाले कुल पर्यटकों में भारत का योगदान तकरीबन 23% रहा। साल 2021 में 3 लाख के करीब तो साल 2022 में 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट वहां गए। दरअसल पर्यटन मालदीव का सबसे बड़ा उद्योग है और वहां के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 28% है। लेकिन एक बार भारतीयों का मन जब दुखा तो उनका उस द्वीपीय देश से मोहभंग हो गया। पर्यटन पर इतनी बड़ी मार मालदीव बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी कमर टूटने लगी थी। भारत से पंगा लेने की कीमत उसे समझ में आ गई, उसके होश भी ठिकाने आ गए। ऊपर से बढ़ता विदेशी कर्ज और IMF के चाबुक ने उसे मुइज़्ज़ू सरकार को भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि बिना भारत की मदद के उनकी नैया पार नहीं लगेगी। फिर क्या था, भारत की नाराजगी दूर करने की पहल होने लगी। पहले मालदीव के पर्यटन मंत्री का बयान आया। पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने भारतीयों से उनके देश आने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, भारत हमारा पुराना दोस्त है। फिर भारत में रोड शो करने की बात आई। इसी बीच
पीएम मोदी का शपथ ग्रहण हुआ। उसमें मुइज़्ज़ू शामिल हुए। धीरे धीरे पर्दे के पीछे भी बातें हुई। दोबारा रिश्ते पटरी पर आना शुरू हुए। फिर विदेश मंत्री जयशंकर अपने 3 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचे और उसे सौगातें दी। भारतीय विदेश मंत्री की हालिया यात्रा को मालदीव द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। जयशंकर ने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार है और दोनों देश अपने सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलने की आकांक्षा रखते हैं। जाहिर है कि दोनों देश एक बार फिर दोस्ती के अपने पुराने अंदाज में वापस लौट रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी अगर मालदीव की यात्रा पर जाते हैं तो दोनों देशों के बीच थोड़ी बहुत जो अनबन बची होगी वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पड़ोसी के साथ खटास और मिठास चलती रहती है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।